खौफ के 24 घंटे के। जी हाँ, ये खबर बंसल न्यूज ने आपको दिखाई थी कि कैसे एक बच्चे की मात्र 6 साल जिसकी उम्र थी, ग्वालियर की गलियों से कैसे किडनैप हो जाता है और ग्वालियर से किडनैप बच्चा 14 घंटे बाद मिल चुका है। ये अच्छी खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, अपडेट आपको बता दें, 14 घंटे के बाद मासूम मिल चुका है। बच्चे को मुरैना में छोड़कर बदमाश जो है भाग गए थे। मजदूरों के पास बच्चे को छोड़कर बदमाश भाग गए थे और ये देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। कल जो कि इस बच्चे के मम्मी पापा रो रहे थे, बिलख रहे थे, वो तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब देखिए एक चेहरे पर उनकी मुस्कान आ चुकी है क्योंकि उनका मासूम उनके घर लौट आया है। अब टीवी स्क्रीन पर हम आपको 5 तस्वीरें बता रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर जहां पर अपहरण की पहली तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं कि 2 बदमाश बाइक पर आते हैं और जो महिला है उसके चेहरे पर यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर, जो लाल मिर्च का पाउडर है वो डाला जाता है और उसके बाद वहां से बच्चे को लेकर फरार हो जाते हैं। अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मां दौड़ती है लेकिन अचानक अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में वो गिर जाती है और उसी का फायदा उठाकर यहां से बदमाश रफू चक्कर हो जाते हैं। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देख सकते हैं कि रैकी करने का ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, यानी कि सिर्फ कल ही इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया बल्कि दोनों बदमाश लंबे समय से इस महिला और उसके बच्चे पर नजर बनाकर भी रख रहे थे, हर एक अपडेट ले रहे थे और जैसे ही उन्हें मौका मिला उसके बाद उन्होंने इस बच्चे का किडनैप कर लिया। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन अब ऐसे में सवाल क्या है, आखिरकार क्यों बच्चे का अपहरण हुआ? बंसल न्यूज के सवाल क्या है इस पूरी घटना के बाद? देखिए आप, किडनैपर्स की गिरफ्तारी कब होगी? बड़ा सवाल। क्या फिरौती के लिए हुआ था मासूम का अपहरण? ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल देखिए ये भी है कि क्या बच्चे की किडनैपिंग के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी? इससे भी बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि बच्चे को अपहरण कर कहां ले जाने की फिराक में थे ये बदमाश। किडनैपिंग का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? क्योंकि हम लंबे समय से देख रहे हैं कि ये रैकी कर रहे थे, नजर बनाकर रख रहे थे। ऐसे में क्या कोई परिचित है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया? और अगर कोई परिचित है तो उसका आखिर मकसद क्या था? क्योंकि देखा जाए तो ग्वालियर से बच्चे को किडनैप किया जाता है, 45 किलोमीटर दूर मुरैना में उसे मजदूरों के पास छोड़ दिया जाता है। अगर इसके पीछे फिरौती मांगनी रहती तो वो जरूर कहीं ना कहीं जो मां है, उनके परिजन है, उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास करते। लेकिन देखा जाए तो मुरैना से किडनैपिंग, अब माफ कीजिएगा, ग्वालियर से किडनैपिंग और उसके बाद मुरैना में मजदूरों के पास उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है। अब हम आपको खौफ के वो 14 घंटे भी बताते हैं, सिर्फ परिवार के लिए नहीं बल्कि उस मासूम बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी ये आप समझ सकते हैं। पहली बार गुरुवार सुबह 8:05 पर आरती बेटी को लेकर घर से निकलती है। सुबह 8:10 पर बाइक सवार बच्चे को छीन कर ले जाते हैं। उसके बाद सुबह 8:15 यानी कि 8:15 बजे पुलिस को कॉल किया जाता है। बिल्कुल, और देखिए आरती जो है बच्चे की मां है, बस का इंतजार कर रही थी अपने बच्चे के लिए। और सुबह जैसे ही 8:25 का ये वक्त होता है, नाकाबंदी कर शहर की सीमाएं सील की जाती हैं और सुबह 10 बजे से सीसीटीवी फुटेज जो है मिलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही घड़ी में दोपहर 2 बजते हैं तो बदमाशों के मुरैना की तरफ जाने के सबूत भी मिलते हैं। 2:50 पर मुरैना के लिए 5 टीमें रवाना हुई। तो शाम 5 बजे के बाद आपको बता दें माता बसैया में पुलिस ने घेराबंदी की और रात 9 बजे की अगर बात कर ली जाए तो बदमाश बच्चे को छोड़कर भाग निकले। और इसके बाद रात 10 बजे बच्चे को एसपी और माता पिता से एसपी की बातचीत भी हुई। तो रात 11:45 पर बच्चा मासूम अपने घर पहुंच गया। ये खौफ के 14 घंटे। तो देखिए इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर पुलिस की तारीफ की है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। के साथ एक बच्चों को बदमाश ने छीन करके किडनैपिंग का प्रयास किया था और हुई अपहरण की घटना पे पुलिस के द्वारा एक तरह से ये चुनौती के रूप में लिया गया था। मेरी जानकारी में हमने कहा कठोर कार्रवाई करें और कार्रवाई में किसी हालत में बच्चे पे कोई घटना नहीं होना चाहिए। बच्चे को बरामद करना हमारी पहली प्राथमिकता रहना चाहिए और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करें। मुझे संतोष है कि बच्चा हमको न केवल मिला है बल्कि बच्चे के साथ में हमने सुराग लगाया है कि वो जो अपराधी कौन है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को आपने सुना, उन्होंने बधाई भी दी है पुलिस को और ये भी कहा है कि देखिए जो बदमाश हैं जिन्होंने ये किडनैप किया था उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। हमारे सहयोगी सौरभ भी जुड़ रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। सौरभ, देखिए 14 घंटे का ये वक्त लगा, हालांकि बच्चा मिल चुका है। ग्वालियर पुलिस को बधाई भी सीएम ने दी है, लेकिन सबसे पहले तो आप ये बताइए बच्चा फिलहाल कैसा है? क्योंकि कल जिस समय वो किडनैप हुआ था आपने ही जानकारी दी थी कि बच्चा बीमार था,
आप बताइए फिलहाल बच्चे की क्या स्थिति है? देखिए, बच्चे की बात करें तो बच्चा अपनी माँ से मिलकर, पिता से मिलकर, परिवार से मिलकर बहुत खुश है। बच्चे से जब मैंने बात करने की कोशिश की थी, तो बच्चा ज़रूर कह रहा था कि अंकल मुझे चाँटे मारे हैं, गला दबाने की कोशिश की है, धीमी-धीमी आवाज़ में बात कर रहा था कि मैं मुझे इतना डराया गया था, चिल्लाएँ नहीं, कुछ नहीं करें। लेकिन बच्चा की तबीयत खराब थी, उसकी माँ बता रही थी, पिताजी बता रहे थे कि बच्चे को टाइफाइड था, 3 दिन से उसकी बराबर दवाई चल रही थी। तो बच्चा हल्की ज़ुबान से बोल रहा था, कैमरे से मैंने बात करने की कोशिश की तो कैमरे में नहीं, अपनी मम्मी-पापा से बता रहा था कि बच्चे मुझे मतलब जो अपराधी लोग थे वो चाँटे मार रहे थे, गला दबा रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे, मार-पीट की बात कर रहे थे। लेकिन बच्चा अपने माँ-बाप से मिलकर, अपने परिवार से मिलकर स्वस्थ है, अच्छा है, दवाई खाई बच्चे ने और जाके उसके बाद 1 बजे के लगभग बच्चा सो गया था। लेकिन फिलहाल पुलिस की बात करें तो पुलिस की यहाँ काफ़ी तारीफ हो रही है। मुख्यमंत्री खुद मोहन यादव जी उसको पूरे संज्ञान में लिए हुए थे। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट बिल्कुल सौरभ, शुरू तो से 10 मॉनिटरिंग बजे तो से की जा रही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से भी, और बच्चा फिलहाल स्वस्थ है, सुरक्षित है, अपने घर वालों, अपने परिजनों के पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि आखिर जो 2 बदमाश है उनके पीछे का मकसद क्या था? इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया तो उसके पीछे का कारण क्या था? देखिए, इसमें कुछ तथ्य ज़रूर आए हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि नज़दीकी लोग बता रहे हैं कि कुछ नज़दीक जुड़े हुए हैं, कोई पैसे की लेन-देन की बात कर रहे हैं, कोई सोने की लेन-देन की बात कर रहे हैं। लेकिन अपराधियों को पकड़ लेंगे, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन पुलिस अधीक्षक से जब मेरी कल बात हुई तो उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करेंगे, अपराधियों को पकड़ेंगे। लेकिन ठीक है फिलहाल सौरभ। कुछ जो क्लू आ रहे हैं, कुछ आपसी लोग आ रहे हैं, बिल्कुल, तो आपसी इंतजार रंजिश बताई करना जा रही है। होगा क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो सामने आ चुका है और जल्द ही दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी और कारण भी पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सौरभ आपका, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।